तो देखिए मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 करोड़ रुपए। अब कितनी छूट मिलती है? 5%। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 के आगे 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन है। तो ये है 2 सही 2/3%। तो इसे मैं लिख सकता हूं 8/3%। तो 8/3%, प्रतिशत को मैं लिख सकता हूं 1/100, तो ये हो जाएगा आपका 8/300, ठीक है, 8/300 हो गया। तो देखिए ओरिजिनली जो कर्मचारी की आय है वो कितनी है? 300 है, ठीक है, 300 रुपए है। अब इसमें क्या हो जाएगा? 300 का 2 सही 2/3% किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। यानी 300 का अगर 2 सही 2/3% बढ़ जाएगा तो कितना यूनिट बढ़ जाएगा? 8 यूनिट बढ़ जाएगा, 8 रुपए बढ़ जाएगा। तो जब 8 रुपए जब बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी उसकी आय? मासिक आय, मासिक आय हो जाएगी 308। अब देखिए ये आपका किसके बराबर है? ये आपका अंतर कितना हो गया? ये आपका 8 का अंतर हो गया। और 8 का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो 1 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर। हमें चाहिए 300, हमें 300 का चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 90 गुणा 300। तो 90 गुणा 300 आपका कितना हो जाएगा? 27,000। तो 27,000 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो तुलसीराम और कश्यप 2 आदमी है। तो अगर कश्यप का वेतन अगर हम 100 लेते हैं तो तुलसीराम का वेतन 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो तुलसीराम की बचत है वो वेतन की 4% है, तो 120 का 4% हम निकालेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा कि आपका 48/10, और ये 48/10 ये किसके बराबर है? रुपए 720 के बराबर है। तो 1 हो जाएगा आपका 720 गुणा 10/48। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 100। हमें कश्यप का वेतन चाहिए, तो 100 का गुणा करा देंगे हम यहां पर। तो 100 बराबर आपका हो जाएगा 720 गुणा 10/48 गुणा 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24, 30 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा, और ये आपका 5 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? रुपए 15,000। तो 15,000 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला गया और 5.5% छात्र ने ज्ञात कर दिया। तो 3.5% को मैं लिख सकता हूं 7/2%, और 5.5 को मैं लिख सकता हूं 11/2%। मान लीजिए जो राशि है वो x है। अब उसने क्या किया? 5.5% ज्ञात कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 11/2%। प्रतिशत को मैं लिख सकता हूं 1/100, तो 11/200, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 220 के। तो ये आपका हो जाएगा 20। तो x बराबर हो जाएगा 4000, ठीक है। अब 4000 का मैं क्या निकालूंगा? 4000 का मैं निकालूंगा 3.5%, यानी 7/2%। तो ये हो जाएगा 7/200। तो 2 जीरो कट जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा? 140। 140 हमारा बी ऑप्शन। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये आपका प्रतिशत वृद्धि कमी, प्रतिशत कमी, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, सब में हमारा यही फॉर्मूला है। A% प्लस B% प्लस
ये आपका हो जाएगा a गुणा b बटे 100। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमसे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, ये हमसे पूछ रहा है कि उसे हानि होगी या लाभ होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि अगर कर्मचारी के वेतन में प्रतिशत वृद्धि होगी तो उसे प्रतिशत लाभ होगा, और कर्मचारी के वेतन में अगर प्रतिशत कमी होगी तो उसे प्रतिशत हानि होगी। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर फायदा होगा, देखिए अगर प्रतिशत वृद्धि होगी यानी उसका वेतन अगर बढ़ जाएगा तो उसे लाभ होगा, और उसका वेतन अगर कम हो जाएगा तो उसे हानि होगी। सिंपल सी बात है। तो देखिए इसमें जो आपका फॉर्मूला है उसमें आपके टर्म जो आपके a प्रतिशत b प्रतिशत और a गुणा b बटे 100, इनको हम कैसे लेते हैं। देखिए जब ये क्या बोल रहा है, 40% कम कर दी जाती है और 50% वृद्धि की जाती है। तो देखिए जो हमारी कमी होगी, जो कमी होगी उसे हम माइनस में लेंगे और जो वृद्धि होगी हम उसे प्लस में लेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40% कम कर दी गई तो कमी की गई है, तो ये आपका -40% प्लस, और ये यहां पर 50% की वृद्धि की गई है प्लस, और ये आपका a गुणा b यानी 40 गुणा -40 गुणा 50 बटे 100। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका -20, 10% और ये आपका -20%, ये भी आपका परसेंट में ही होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -10%। माइनस साइन ये हमारा दर्शा रहा है कि यहां पर प्रतिशत हानि होगी, हानि होगी। अगर कमी के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्रतिशत कमी होगी, यानी उसकी सैलरी क्या होगी, पहले ज्यादा रही होगी बाद में कम हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10% कमी हो जाएगा। तो 10% कमी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 10% कमी या हानि। ठीक है, तो 10% हानि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स अगर हम x मान लेते हैं, तो x का जो a व्यक्ति है वो x का 60% प्राप्त करता है, तो x गुणा 60 बटे 100 प्लस, और जो b व्यक्ति है वो x का 30% प्राप्त करता है, x गुणा 30 बटे 100, और दोनों का जो योग है वो कितना हो रहा है, वो 783। जोड़ देंगे ये आपका कितना हो जाएगा, x गुणा 90 बटे 100 बराबर ये आपका 783। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे ये आपका 9 × 72, 9 × 63, तो x बराबर हो जाएगा 870। तो 870 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए 1 से 70 तक की संख्याओं में बात कर रहा है, और यहां पर अंत में 1 आने का मतलब इकाई अंक 1 से है। तो देखिए 1 से 70 तक की संख्याओं में बात कर रहा है, तो हम 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70। तो देखिए अगर 1 से 10 तक की संख्याओं के अगर बीच में हम बात करेंगे, तो देखिए एक तो एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, अंत में 1 आ गया। ठीक है, यहां पर 1 आ गया, और इन दोनों के बीच में 9 भी आता है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81, और यहां पर भी आप देख रहे हैं अंत का अंक यानी इकाई का अंक है, यहां पर भी 1 है। तो ये कितनी संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं हैं यहां पर। ठीक है, अब अगर हम 11 से 20 अगर हम लेंगे, 11 से 20 अगर हम लेंगे, तो 11 से 20 में 11 ऐसी संख्या होगी जिसमें 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 121 मिलेगा, और 11 से 20 के बीच में 19 भी आता है, तो 19 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 361,
और 361 में भी इकाई अंक हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएंगी। अब सिमिलरली आप लोग देख पाओगे कि यहां पर भी 2 हो जाएंगी, यहां भी 2 हो जाएंगी, यहां भी 2 हो जाएंगी, यहां भी 2 हो जाएंगी। तो 2 कितनी जगह पर हो रही हैं, 7 जगह पर। तो 7 जगह पर यानी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 14 संख्याएं हो गई। और 14 संख्याएं कितने में से, 14 संख्याएं 70 में से। तो 100 में निकालेंगे तो हमें प्रतिशत मिल जाएगा। तो ये 14 पंचे 70 और ये आपका कितना हो जाएगा, 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंत में, ठीक है, कितने प्रतिशत, हाँ सवाल में प्रतिशत लिखा है तो 20% हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंत में इकाई अंक या अंत में 1 आता है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। लोग कितने, 3 लोग हैं, सोनू, मोना, रघु। तो देखिए ओरिजिनली ये हमारा जो नंबर होगा, ये जो शेयर होगा ये किसका होगा, ये मोना का शेयर होगा। और मोना का शेयर अगर 10 है तो इसके शेयर से 10% ज्यादा यानी 1 यूनिट ज्यादा ये किसका शेयर होगा, ये होगा सोनू का शेयर। अब ये बोल रहा है कि मोना ने रघु से 10% निवेश कम किया, यानी सोना ने रघु का 90% निवेश किया, रघु का 90%। रघु से 10% कम निवेश करना या रघु का 90% निवेश करना, बात एक ही है। मतलब रघु ने जो धन जमा किया था उसका 90% किसने जमा किया था, सोना ने जमा किया था, सॉरी मोना ने जमा किया था। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। अब 1 0 कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 100/9। अब देखिए ये परिमेय में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे सब में। तो ये आपका 99 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका तीनों का योग, जो तीनों ने कुल धन जो जमा किया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे, ये आपका 99 और 90। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 189। तो ये आपका हो जाएगा 289 और ये किसके बराबर है, 5780 रुपए के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना है रघु का हिस्सा। ये रघु का हिस्सा कितना है, 100 है, तो 100 का गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 नहीं सॉरी 2,000 हो जाएगा, 2 ही 0 आगे बढ़ जाएंगे। तो 2,000 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहली किस्त में जो वाल बियरिंग, जो दूसरी किस्त में जो वाल बियरिंग है वो पहली किस्त की तुलना में 2 गुनी है। तो पहली किस्त में अगर x वाल बियरिंग है तो दूसरी किस्त में 2x होंगी। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहली किस्त में 1% यानी 1/100 खराब है। ठीक है, 100 में 1 खराब है। और दूसरी किस्त में बोल रहा है 4.5% खराब है। तो 2x का 4.5% यानी 4.5/100 और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये कुल 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये x/100 प्लस और ये आपका हो जाएगा 9x/100 बराबर, ये आपका 100 हो गया और ये आपका हो जाएगा 10x/100। तो ये आपका 100 हो गया, 1 0 कट जाएगा तो x बराबर 1000। तो पहली किस्त में हमने x मानी थी, x की वैल्यू आ गई, यानी पहली किस्त में 1000 वाल बियरिंग थी। तो 1000 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करते हैं। तो देखिए पहली किस्त में बोल रहा है कि 1% खराब है, और ये भी बोल रहा है कि दूसरी किस्त में जो बॉल बियरिंग की जो संख्या है वो पहली किस्त की तुलना में 2 गुनी है। तो मान के चलते हैं अगर पहली किस्त में अगर हम 100 बॉल बियरिंग लेते हैं तो 100 में से 1 खराब है, यानी 100 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब पहली किस्त में अगर हमने 100 ली है तो दूसरी किस्त में बॉल बियरिंग कितनी होंगी? 2 गुनी है ना। दूसरी किस्त में बॉल बियरिंग पहली की तुलना में 2 गुनी है। तो पहले में अगर 100 लिए है तो दूसरे में हमें लेना पड़ेगा 200, और 200 का 4.5%, इसमें 200 में 4.5% खराब है, तो 200 का 4.5% होता है 9 के बराबर। तो ये 9 के बराबर होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 300 बराबर हो जाएगा 10 के। और क्या बोल रहा है? कुल 100 बॉल बियरिंग खराब है, लेकिन यहां पे 10 हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसको 100 बनाने के लिए हमें दोनों तरफ 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3000 में कुल 3000 बॉल बियरिंग है और 3000 में से 100 खराब है। अब क्या बोल रहा है? पहली किस्त में बॉल बियरिंग की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए टोटल बॉल बियरिंग कितनी है? 3000 है, और अनुपात में हमें 1:2 दिया है। तो पहली किस्त में अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर बॉल बियरिंग की संख्या निकालेंगे तो अनुपात हमें 1:2 दिया है। पहली किस्त में 100 है, दूसरी किस्त में 200 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। तो पहली किस्त के लिए ये आपका ऊपर होगा 1 बटे, और ये दोनों का योग कितना हो गया? 3 हो गया। 1/3 गुणा 3000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो बॉल बियरिंग की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? पूर्णांक भी हमारा 150 होगा। अब क्या बोल रहा है कि जो पहले 75 क्वेश्चन, यानी 1 से 75 क्वेश्चन में मीनल के 80% सही है। तो 75 का 80%, यानी 75 गुणा 80/100 प्लस, और जो बाद वाले जो 75 है पूछ रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत सही होंगे यदि मीनल के जो प्राप्तांक हैं वो 60% आते हैं। तो मान लीजिए कि अगले जो 75 हैं उसमें x% सही होते हैं, तो x/100 बराबर, और ये कितना हो जाएगा? 150 का 60%। तो ये आपका 150 का 60%, 150 गुणा 60/100। तो कोई फायदा नहीं है बटे 100 करने से, ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये आपका 4, तो ये आपका 3x/4 बराबर, ये आपका हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3x/4, और ये जाकर के घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। तो काटेंगे तो ये आपका 10 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। तो x प्रतिशत में आया है, तो x प्रतिशत कितना हो जाएगा? x प्रतिशत आपका हो जाएगा 40%। तो 40% आपका डी ऑप्शन करें।